हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखिएगा पिवट टेबल। पिवट टेबल का यूज तब होता है जब किसी बड़े डेटा में किसी पार्टिकुलर नेम को सर्च करना रहता है कि वो पार्टिकुलर नेम कौन सा है, किस सिटी से बिलोंग करता है, उसने कौन सा आइटम सोल्ड किया, किस डेट को सोल्ड किया, ये सब आसानी से पिवट टेबल में पता चल जाता है। पिवट टेबल की हेल्प से किसी बड़े डेटा को कम से कम जगह में अरेंज कर सकते हैं। पिवट टेबल का ऑप्शन आपको इंसर्ट टैब में मिल जाता है। जैसे ही हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेबल्स ग्रुप में हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, पिवट टेबल, रिकमेंडेड पिवट टेबल्स और थर्ड ऑप्शन मिलता है टेबल्स का। पिवट टेबल की हेल्प से आप अपने अनुसार टेबल बना सकते हैं, जबकि रिकमेंडेड पिवट टेबल की हेल्प से आपको एक्सेल एक बनी बनाई पिवट टेबल्स बनाकर देता है, जिसमें आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हम डेटा लिए हैं, नेम ऑफ एम्प्लॉय है, अलग अलग एम्प्लॉयज के नाम लिखे हैं, उसके बाद सिटी किस सिटी से बिलोंग करते हैं उसका नाम लिखे हैं, और कौन कौन से आइटम सोल्ड किए हैं उसका नाम है, और कितने आइटम सोल्ड किए हैं वो यहाँ पर क्वांटिटी में दिए हुए हैं, और किस डेट को सेल किए हैं वो डेट भी यहाँ पर मेंशन है। पिवट टेबल बनाने के लिए आपको कोई भी सेल मर्ज नहीं करना होगा। पिवट टेबल बनाने के लिए हम सबसे पहले इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे, जो भी मेरा ये टेबल का डेटा है। या तो आप माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप कॉलम के हेडिंग पर कंट्रोल के साथ क्लिक कीजिए तो सारे टेबल ये सेलेक्ट होते जाएंगे। इसके बाद हम पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें कुछ ऑप्शन दिए हैं, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है चूज द डेटा डेट यू वांट टू एनालाइज। इसके अंतर्गत यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, सेलेक्ट ए टेबल और रेंज, और सेकंड मिलता है यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। सेलेक्ट ए टेबल और रेंज में मेरा टेबल का रेंज मेंशन रहता है, ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहता है। और दूसरा है यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स। अगर आपका डेटा के लिए इंटरनल सोर्स का उपयोग करना चाहते हैं, यानी कि आपका डेटा किसी अन्य स्प्रेडशीट पर सेव है, तो यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स ऑप्शन की हेल्प से आप उस डेटा की पिवट टेबल्स इस वर्कशीट पर बना सकते हैं। हम अभी सेलेक्ट ए टेबल और रेंज पर सेलेक्टेड रहने देते हैं। उसके बाद नीचे में आपको ऑप्शन मिलता है चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल्स रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, पहला है न्यू वर्कशीट, दूसरा है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड रहता है, और दूसरा है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सेलेक्ट करेंगे तो जो वर्कशीट अभी आप देख रहे हैं जिस पर टेबल है, इसी पर पिवट टेबल्स तैयार होगा। अगर न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करेंगे तो एक नया वर्कशीट पर पिवट टेबल बनेगा। तो हम अभी न्यू वर्कशीट रहने देते हैं, और इसके बाद हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। ओके पर क्लिक करते ही एक न्यू वर्कशीट में ब्लैंक पिवट टेबल्स आ गया है, और राइट हैंड साइड में देखिएगा तो पिवट टेबल फील्ड आपको दिखाई देंगे। अब यहाँ पिवट टेबल फील्ड्स में अलग अलग फील्ड्स दिखेंगे, जैसे नेम ऑफ एम्प्लॉय का है, सिटी का है। तो जो हम डेटा में कॉलम बनाया था वही नाम यहाँ भी शो कर रहा है, जैसे नेम ऑफ एम्प्लॉय, सिटी, नेम ऑफ आइटम सोल्ड, क्वांटिटी ऑफ आइटम। तो ये सब मेरे डेटा का हेडिंग यहाँ पर शो कर रहा है। और नीचे में भी कुछ ऑप्शन दिए हैं, ड्रैग फील्ड बिटवीन एरिया बिलो। इसमें भी 4 ऑप्शन मिलते हैं, फिल्टर, कॉलम, रो, वैल्यू। तो ये 4 ऑप्शन का हम आगे यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर जो फील्ड दिए हैं, हम जिस फील्ड पर क्लिक करेंगे वो पिवट टेबल में ऐड हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉय पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पिवट टेबल में ऐड हो गया। और उसके बाद अगर हम सिटी पर क्लिक करते हैं तो उसके साथ सिटी भी ऐड हो गया। नेम ऑफ आइटम सोल्ड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आइटम सोल्ड भी ऐड हो गया। हम जब पिवट टेबल में कोई फील्ड को ऐड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट रो ब्लॉक में ऐड होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि रो ब्लॉक में ऐड हुआ है। जैसे हम यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉय को सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ रो में ऐड हुआ है, उसके बाद सिटी भी ऐड हुआ है, और नेम ऑफ आइटम सोल्ड भी ऐड हुआ है। अब यहाँ पिवट टेबल में देख सकते हैं एम्प्लॉयज के नाम के साथ उसने जो आइटम सेल किया है उसका नाम भी दिखाई दे रहा है, और उसके साथ किस सिटी से बिलोंग करता है वो भी दिखाई दे रहा है। तो हमने यहाँ पर 3 फील्ड को सिलेक्ट किया था, इसलिए इस पिवट टेबल में भी 3 फील्ड शो कर रहा है। अब हम क्वांटिटी ऑफ आइटम सोल्ड को भी ऐड करेंगे, तो इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया, आप नीचे में देख सकते हैं कि वैल्यूज ब्लॉक में ऐड हो गया है। इसलिए यहाँ पर ऐड हुआ है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी है, तो जो भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी रहेगा ऑटोमेटिक वैल्यूज ब्लॉक में ऐड हो जाएगा। और यहाँ आप पिवट टेबल में भी देख सकते हैं कि चेंजेज हो गया है। अब नाम के साथ कितने आइटम सेल किए हैं वो भी आ गए हैं यहाँ पर। जैसे आप देख सकते हैं नाम के सामने आइटम सोल्ड दिखा रहा है। अब हमने जो 4 फील्ड यहाँ पर ऐड किया है वो चारों फील्ड इस टेबल में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको एम्प्लॉयज के नाम दिख रहे हैं, उसने कौन सा प्रोडक्ट बेचा है, वो किस सिटी से बिलोंग करता है, और यहाँ पर कितनी क्वांटिटी में उस प्रोडक्ट को बेचा है वो भी दिखाई
दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि ये जो आप लेआउट देख रहे हैं या जिस तरह से ये टेबल नजर आ रहा है वो डिपेंड्स करता है कि आपने फील्ड का ऑर्डर क्या रखा है। जैसे हम रो ब्लॉक में आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा कि नेम ऑफ एम्प्लॉय है, उसके नीचे सिटी है, उसके नीचे है नेम ऑफ आइटम सोल्ड। तो पिवट टेबल में भी देखिएगा कि सबसे पहले नेम ऑफ एम्प्लॉय है और उसके नीचे सिटी है और उसके नीचे है नेम ऑफ आइटम सोल्ड। जैसे आइटम सोल्ड में सैमसंग फोन है तो यहाँ भी आपको नेम ऑफ आइटम सोल्ड दिख जाएगा। और वैल्यूज में है सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ आइटम सोल्ड, तो वो भी इस टेबल पर दिख रहा है, सम ऑफ क्वांटिटी ऑफ आइटम सोल्ड। अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि जो ये सिटी का नाम है वो आइटम नेम के नीचे आए, तो उसके लिए हम रो ब्लॉक में से आप सिटी को ड्रैग करके नीचे कर सकते हैं, नहीं तो नेम ऑफ आइटम पर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर मूव अप पर क्लिक कर दीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर पिवट टेबल में भी चेंजेज हो गया है। सबसे पहले एम्प्लॉय का नेम है और उसके बाद आइटम का नाम आ गया और उसके नीचे आ गया सिटी का नाम। यहाँ पर एक और बात आपको बता दें कि जैसे इस वर्कशीट पर आप कहीं भी क्लिक कीजिएगा तो जो यहाँ पर पिवट टेबल फील्ड था वो यहाँ से हट गया है। अगेन आप पिवट टेबल पर कहीं भी क्लिक कीजिएगा तो वापस से वो टेबल्स आ जाएगा। अब इसके बाद हम आते हैं रो ब्लॉक में और इसके बाद नेम ऑफ आइटम सोल्ड पर ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते हैं और इसके बाद हम मूव डाउन पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए जैसे मेरा पहले टेबल था उस तरीके से आ गया। तो रो ब्लॉक में से आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, या तो आप ड्रैग ड्रॉप से चेंज कीजिए, नहीं तो आप इस एरो पर क्लिक करके इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं पिवट टेबल्स फील्ड में। तो लास्ट मेरा फील्ड है सेल डेट का, हम इस पर क्लिक करते हैं और पिवट टेबल में ऐड कर देते हैं इसको। ये देखिए पिवट टेबल में डेट भी ऐड हो गया है। जैसे ही हमने सेल डेट पर क्लिक किया है तो यहाँ पर एक मंथ का फील्ड आ गया, हम इसको डिसेलेक्ट कर देते हैं और इसके बाद हम आते हैं पिवट टेबल में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका सेल डेट आ गया है। सबसे पहले एम्प्लॉय का नाम शो कर रहा है, उसके बाद किस सिटी से है वो शो कर रहा है, कौन सा आइटम सेल किया है वो शो कर रहा है और इधर कितना आइटम सेल किया है वो यहाँ पर शो कर रहा है। अब जैसे हम यहाँ पर मंथ वाले फील्ड पर सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए डेट के साथ नीचे में मंथ नेम भी आ रहा है। तो इस तरह से एक एक फील्ड को हम सिलेक्ट करके पिवट टेबल में ऐड कर दिए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिवट टेबल तो बन गया है, लेकिन जो यहाँ पर फील्ड ऐड किए हैं अभी समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो चलिए इसके बाद हम कस्टमाइज करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले जो रो ब्लॉक में नेम ऑफ एम्प्लॉयज है इसे ड्रैग करके हम फिल्टर ब्लॉक में ड्रॉप कर देते हैं। ऐसा करते ही आप यहाँ पर टेबल में देख सकते हैं कि नेम ऑफ एम्प्लॉय के नाम से ड्रॉप डाउन मेनू बन गया है। अगर बड़े डेटा में किसी पर्टिकुलर नाम को हमें सर्च करना होगा तो हम फिल्टर का यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज के नाम आ गए हैं। अब यहाँ पर जिस भी नाम पर हम क्लिक करेंगे उसका डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर दीपक पर क्लिक करते हैं और नीचे में हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि दीपक का डिटेल्स निकल गया है कि कौन से आइटम सेल किया है और किस डेट को सेल किया है, ये यहाँ पर सारा डिटेल्स आ गया है। अब अगर किसी और एम्प्लॉय का नाम देखना है तो वापस से हम उसी फिल्टर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हमें अमित का देखना है तो हम अमित पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए अमित का यहाँ पर डिटेल्स आ गया है। अब जैसे वापस हम फिल्टर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम सेलेक्ट मल्टीपल आइटम पर क्लिक कर देते हैं तो इससे आप अलग अलग एम्प्लॉय का डिटेल्स देख सकते हैं। जैसे हम लोग पांडे पर क्लिक करते हैं, आदित्य पर क्लिक करते हैं, अंकुर पर क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये देखिए वो 4 एम्प्लॉय का यहाँ पर डिटेल्स आ गया है और जितना आइटम उसने सेल किया है उसका ग्रैंड टोटल भी निकल गया है 213। अब इसे हम वापस से नॉर्मल कर देते हैं। अब जैसे हम आते हैं रो ब्लॉक में और सेल डेट को हम ड्रैग करके फिल्टर ब्लॉक में ड्रॉप कर देते हैं। ये देखिए ऐसा करते ही सेल डेट का एक ड्रॉप डाउन मेनू बन गया है। अब जैसे हम सेल डेट में ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करते हैं और हमें देखना है कि किस डेट को कितना सेल हुआ है। अब हम सेल डेट में से कोई मंथ सेलेक्ट करते हैं तो इस ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करते हैं। अब जैसे हम 4 जनवरी पर क्लिक करते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिवट टेबल में कोई भी डेटा नजर नहीं आ रहा है क्योंकि अमित ने 4 जनवरी को कोई सेल नहीं किया है, इसलिए यहाँ पर ब्लैंक दिखा रहा है। अब जैसे हम यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉय के ड्रॉप डाउन मेनू में से हम यहाँ पर नाम कोई दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर प्रकाश को सेलेक्ट कर लेते हैं और सेल डेट में भी कोई दूसरा हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम 20 अप्रैल को सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर प्रकाश ने 20 अप्रैल को रियलमी फोन को सेल किया है और किस सिटी से बिलोंग करता है वो भी आ गया, कितना सेल किया है वो भी ग्रैंड टोटल आ गया है। तो इस तरह से आप किसी भी पर्टिकुलर नेम पर आप फिल्टर लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि रो ब्लॉक में सिटी है, मंथ है, नेम ऑफ आइटम सोल्ड है। अब जैसे आपको कॉलम वाइज देखना होगा तो इसे ड्रैग करके आप कॉलम ब्लॉक में ले जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि
नेम ऑफ आइटम सोल्ड कॉलम वाइज आ गए हैं। अब इसके बाद हम मंथ को भी कॉलम ब्लॉक में ड्रैग कर देंगे तो मंथ भी आ जाएगा कॉलम वाइज। इसके बाद हम सिटी को भी कॉलम वाइज में कर देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी आइटम कॉलम वाइज आ गए हैं और उसके साथ मंथ और सिटी भी आ गया है। अगर आपको कॉलम वाइज देखना है तो आप कॉलम वाइज भी देख सकते हैं। हम इसे नॉर्मल कर देते हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ऑप्शन देख लेते हैं पिवट टेबल का। तो हम पिवट टेबल पर कहीं भी क्लिक करेंगे और उसके बाद एनालाइज टैब पर हम क्लिक करेंगे। एनालाइज टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं पिवट टेबल से रिलेटेड। जैसे यहाँ पर फिल्टर ग्रुप में आएंगे तो यहाँ पर है इंसर्ट स्लाइसर। स्लाइसर की हेल्प से आप पर्टिकुलर फील्ड के लिए अलग से फिल्टर लगा सकते हैं। चलिए आपको बता देते हैं कि आप ये कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इंसर्ट स्लाइसर पर क्लिक करेंगे। इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही एक मेनू ओपन हो गया है। इसमें वो सभी फील्ड होंगे जो पिवट टेबल में दिखाई दे रहे हैं। जैसे नेम ऑफ एम्प्लॉय है, सिटी है, नेम ऑफ आइटम सोल्ड है, क्वांटिटी ऑफ आइटम सोल्ड, सेल डेट, मंथ। अब यहाँ पर जिसका भी स्लाइसर आप बनाना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉय पर क्लिक करते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेम ऑफ एम्प्लॉय का एक अलग से स्लाइसर आ गया है। अब हम जिस भी नेम पर क्लिक करेंगे तो केवल उसका डिटेल्स यहाँ दिखाई देगा। अब जैसे हम अंकुर पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अंकुर का डिटेल्स आ गया है। इस स्लाइसर में नेम ऑफ एम्प्लॉय के पास आप एक मल्टी सेलेक्ट बटन देख सकते हैं। इसे क्लिक करके आप एक साथ कई सारे एम्प्लॉय की डिटेल्स देख सकते हैं। अब जैसे हम मल्टी सेलेक्ट बटन पर क्लिक कर दिए हैं और इसके बाद हम नेम पर क्लिक करेंगे जिस नेम का हमें डिटेल्स देखना है। जैसे हम अतुल पर क्लिक कर देते हैं, मनीष पर क्लिक कर देते हैं, मोहित पर, नीतीश पर। ये देखिए हमने यहाँ से 5 एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया है। वो 5 एम्प्लॉय का यहाँ पर डिटेल्स आ गया है। और उसके बगल में है क्लियर फिल्टर। तो जो भी आप फिल्टर लगाएंगे वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो फिल्टर क्लियर हो गए हैं। अब इसके बाद हम एक और स्लाइसर ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम कहीं भी पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम एनालाइज टैब में आएंगे और यहाँ पर है इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन। हम इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे हम यहाँ पर मंथ पर क्लिक कर देते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मंथ का भी स्लाइसर ऐड हो गया है। अब जैसे हम यहाँ से किसी नेम पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मंथ नहीं चेंज हो रहा है। तो हमें दोनों स्लाइसर को आपस में कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के लिए हम कहीं भी पिवट टेबल पर क्लिक करेंगे और इसके बाद एनालाइज टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिल्टर ग्रुप में एक ऑप्शन मिलेगा फिल्टर कनेक्शन का। हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोनों फिल्टर का नेम शो हो रहा है, मंथ और नेम ऑफ एम्प्लॉय। हम दोनों को सेलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। अब ये दोनों स्लाइसर आपस में ऐड हो गया है। अब जैसे हम यहाँ पर किसी भी मंथ पर क्लिक करेंगे तो उसके साथ नेम भी चेंज होगा और आइटम सोल्ड भी दिखाएगा किस मंथ में कितना आइटम सोल्ड हुआ है। अब यहाँ से जैसे मल्टीपल नेम को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम ये 4 नेम को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम किसी डेट पर क्लिक करते हैं कि हमको देखना है कि नवंबर में कितना सेल हुआ है। तो हम यहाँ पर नवंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नवंबर में जितने भी सेल हुए हैं आ गए हैं। स्लाइसर को डिलीट करने के लिए आप कहीं भी स्लाइसर पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो स्लाइसर डिलीट हो जाएगा। इसके बाद हम इसको भी डिलीट कर देते हैं और हम यहाँ से फिल्टर को हटा देते हैं। इसके बाद हम एनालाइज टैब में आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है इंसर्ट टाइमलाइन का। इस ऑप्शन से आप अपने टेबल के लिए इंसर्ट कर सकते हैं जो डेट के लिए होंगे। इस पर क्लिक करते ही एक मेनू ओपन हो जाएगा। इसमें केवल सेल डेट वाली फील्ड दिखाई देंगे क्योंकि ये टाइम से रिलेटेड है। यहाँ पर एक बात का आप ध्यान रखेंगे, ये ऑप्शन तभी यूज कर सकते हैं जब आपके डेटा में टाइम या डेट से रिलेटेड कोई फील्ड होगा। अब जैसे हम सेल डेट पर क्लिक करते हैं और ओके पर क्लिक कर देते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक टाइमलाइन इंसर्ट हो गया है। अब यहाँ पर जैसे हम किसी भी मंथ पर क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे हम अगस्त पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगस्त का ही सिर्फ हमें डिटेल्स दिखाई दे रहा है। अगस्त मंथ में किसी एम्प्लॉय ने किसी आइटम को सेल नहीं किया है इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे और भी हम कोई दूसरा मंथ सेलेक्ट करते हैं, जैसे हम अक्टूबर पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए अक्टूबर का डिटेल्स यहाँ पर आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि सेल डेट के अनुसार दिखे तो यहाँ पर मंथ के पास जो ड्रॉप डाउन एरो देख रहे हैं आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम डे पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइमलाइन डेट के अनुसार आ गया है। जैसे हम किसी भी डेट पर क्लिक करते हैं तो उसका डिटेल्स आ जाएगा। जैसे हम 5 अक्टूबर पर क्लिक करते हैं तो अभी देखिए 5 अक्टूबर को कुछ भी सेल नहीं हुआ है इसलिए कुछ भी नहीं दिखा रहा है। इसका साइज थोड़ा हम बड़ा कर देंगे और जैसे हम 24 पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 24 अक्टूबर का डिटेल्स यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से आप टाइमलाइन का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर टाइमलाइन स्टाइल है, आप यहाँ पर टाइमलाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जो भी आप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं उसका डिजाइन चेंज हो जाएगा टाइमलाइन का, और कुछ चेंजेस नहीं होता है इससे। टाइमलाइन को डिलीट करने के लिए आप डिलीट की प्रेस कीजिए तो टाइमलाइन डिलीट हो जाएगा।
और इसके बाद हम डेटा ग्रुप में आते हैं तो हमें यहाँ पर दो ऑप्शन मिलता है, रिफ्रेश और चेंज डेटा सोर्स। रिफ्रेश ऑप्शन की हेल्प से आप इस डेटा में कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो रिफ्रेश कर सकते हैं। जैसे हम सीट नंबर 1 पर आते हैं और यहाँ पर अगर आप इस डेटा में कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे क्वांटिटी ऑफ आइटम सोल्ड में आयुष कुमार का हम क्वांटिटी चेंज कर देते हैं, जैसे हम 500 टाइप कर देते हैं। और इसके बाद हम सीट नंबर 2 पर आएंगे और सीट नंबर 2 पर आने के बाद हम यहाँ पर डेटा ग्रुप में रिफ्रेश पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद हम नेम ऑफ एम्प्लॉय में से आयुष का देखेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट मल्टीपल आइटम को हम हटा देते हैं और सिर्फ हम आयुष का देखेंगे। आयुष पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी चेंजेस हो गया है। इसके बाद है चेंज डेटा सोर्स, हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके हेल्प से आप और भी कोई दूसरा डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं। इसे हम कैंसिल कर देते हैं, अभी हमें दूसरा डेटा नहीं सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं तो एक्शन ग्रुप आता है। इसमें आपको क्लियर का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर है क्लियर ऑल और एक है क्लियर फिल्टर। क्लियर ऑल पर क्लिक करेंगे तो सारे क्लियर हो जाएंगे और क्लियर फिल्टर पर क्लिक कीजिएगा तो जो भी आप फिल्टर लगाए हैं वो क्लियर होगा। जैसे हम यहाँ पर क्लियर ऑल पर क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए मेरा पिवट टेबल डिलीट हो गया। वापस से हम अंडू करते हैं इसे और हम यहाँ पर क्लियर फिल्टर पर क्लिक करेंगे तो जो भी हम फिल्टर लगाए थे वो क्लियर हो गया। जैसे मेरा पहले था उस तरह से आ गया। वापस से अंडू कर देते हैं इसे। इसके बाद है सेलेक्ट ऑप्शन। इस ऑप्शन की हेल्प से आप पूरा पिवट टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर लेबल्स एंड वैल्यू है, वैल्यू लेबल्स इंटायर पिवट टेबल इनेबल सिलेक्शन। उसके बाद है मूव पिवट टेबल, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप कहीं भी पिवट टेबल को मूव कर सकते हैं। जैसे एग्जिस्टिंग वर्कशीट इसी वर्कशीट पर मूव करना है या न्यू वर्कशीट पर मूव करना है तो आप इस ऑप्शन से आप मूव कर सकते हैं। इसे हम कैंसिल कर देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम आते हैं इंसर्ट टैब पर और यहाँ पर टेबल्स ग्रुप में एक ऑप्शन है रिकमेंडेड पिवट टेबल्स, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। प्लीज आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये चैनल नया है और आपका सपोर्ट की हमें जरूरत है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा वीडियो लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।